ओके गाइस फाइन, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे आई थिंक सो टू, आई थिंक ये नया वर्क स्पेस है कुछ, और ये वर्क स्पेस है टाइप, हमारा कुछ और था, ये था शायद हमारा। ओके फाइन गाइज, ओके। सो यहाँ पे जो हमने किया था, थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया था गाइज। देखो यहाँ पे एज अगर 18 से लेस होता है तो हमने मैन्युअली नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो किया था दो जगह पे। यहाँ पे मतलब हमने ओके नल पॉइंटर इनवैलिड कंट्री भी बोला था, यहाँ पे कंट्री का इफ लगाया था। यहाँ पे कंट्री अगर इंडिया नहीं तो फिर भी एक्सेप्शन थ्रो किया था, और एज भी अगर लेस देन 18 है तो भी हमने एक्सेप्शन थ्रो किया था। दोनों समय में अलग, दोनों कंडीशन में अलग अलग एक्सेप्शन थ्रो किया था। सो ये क्या हो गया, मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो हो गया। मतलब अगर डेवलपर चाहता है, यूज़र चाहता है तो ही वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, अदरवाइज थ्रो नहीं करेगा। जावा पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ एक्सेप्शन नहीं होगी, बट यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज एन एक्सेप्शन हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक्सेप्शन थ्रो करना होता है, बट यहाँ पे हमें हमारा खुद का क्लास होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ है, ओके तो यहाँ पे हमने जावा वाले एक्सेप्शन थ्रो किए, बट हमें क्या करना है, हमारा खुद का एक्सेप्शन बनाना है। जैसे ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन बनाया गया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन बनाया गया है, वैसे ही हम हमारा खुद का एक्सेप्शन बनाएंगे। उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड इट विल बिहेव लाइक एज ए सेम लाइक एज ए एक्सेप्शन क्लासेस। जैसे कि ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसे बिहेव करता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जैसे बिहेव करता है, उसी तरीके से हमारे क्लासेस भी बिहेव करना शुरू कर देंगे। हमारे क्लासेस भी क्या हो जाएंगे, ये जैसे क्लासेस ओके क्या है, चाइल्ड क्लासेस है किसके, एक्सेप्शन क्लास के अंदर ये आते हैं सब, आपको हायरार्की पता है, उस हायरार्की में ही हमारा क्लास जुड़ जाएगा। ओके तो ये कैसे करना है गाइस, सिंपल सी चीज़ है। सो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन कैसे बनाना है, ये चीज़ अगर हमें समझनी है तो थोड़ा सा प्रोसेस वाइज जाते हैं गाइस यहाँ पर। ओके तो प्रोसेस क्या होगा, काफ़ी सिंपल प्रोसेस होगा। यहाँ पे यूज़र एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ बना के रखा है हमने, ओके फाइन, ये कुछ क्लासेस बना के रखे, ठीक है। फिर से एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और क्लास पैकेज क्रिएट करता हूँ। यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन ऐसा मैंने एक पैकेज क्रिएट किया यहाँ पर। ओके एंड आई विल क्रिएट ए क्लास हियर फर्स्ट। सो न्यू टू क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है, एंड गाइस सिंपल क्लास क्रिएट करना है। अभी आप क्या चेक कर रहे हो, यूज़र का एज और यूज़र की कंट्री चेक कर रहे हो। मतलब हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल सा यही प्रोग्राम करेंगे, बट कैसे, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यूज़र एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो कंट्री, ये जो क्लास है एज इट इज़ रहेगा, सपोज कंसिडर करना, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ क्या क्लास है यहाँ पे। तो इंडिया फेस्ट रजिस्ट्रेशन क्लास है, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ एंड इस पैकेज में इस क्लास को क्रिएट करता हूँ। ओके सो फर्स्ट वी विल क्रिएट ए इंडिया फेस्ट रजिस्ट्रेशन क्लास एज इट इज गाइज, या फिर आपके पास ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, राइट। इसको क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होगी। सपोज इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको क्रिएट नहीं करना है। ओके मेरे पास क्या है, ये ऑलरेडी क्लास है। यहाँ पे मैंने क्या किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया है, ठीक है। चलो आपके लिए क्या करते हैं, इसको क्रिएट ही कर लेते हैं। ओके ये तो हमने ओके पहले ही कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। तो इसको ज़्यादा कुछ हम यहाँ पे मैं ओके लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन पे करेंगे। तो इसी क्लास को हम क्या करते हैं गाइस, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड गाइस सिंपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखते हो ये एज इट इज़ कोड मुझे यहाँ पर मिल चुका है। आप इसको और स्टैंडर्डाइज वे से करना चाहते हो तो गाइज यहाँ पे ओके क्या होने वाला है, यूज़र का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो यहाँ पर एक यूज़र का क्या कर सकते हैं गाइज, हम यहाँ पे सिंपल सा एक पोजो क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये यूज़र नाम की पोजो क्लास क्रिएट किया। यूज़र में क्या क्या लिया है हमने, तो यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, ये 4 वेरिएबल यहाँ पे करके रखे हैं डिक्लेयर। तो ये 4 वेरिएबल मैं यहाँ से निकालूंगा इस तरीके से, यहाँ पे ज़रूरत नहीं उसकी, पोजो क्लास बना रहे तो यहाँ पे डाल देते। थोड़ा सा मतलब आपको भी प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके गेटर सेटस क्रिएट करने। तो गेटर सेटस क्रिएट करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती है गाइज, आपको पता ही है। ओके आपको पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे,
तो यूज़र का नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ओके, विदाउट पैरामीटर वाला। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, ठीक है। ये यूज़र का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये हो गया। अभी इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है गाइस हमें। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ओके सोर्स मेनू में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जनरेट कंस्ट्रक्टर कर सकते हो यहाँ पे। तो आप चेक करोगे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, इसको सेलेक्ट करोगे, ये पूरे के पूरे फील्ड जितने भी है इसको सेलेक्ट करेगा एंड जनरेट करने के बाद ये कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया। नाउ अगेन हमें क्या करना है, इसके गेटर सेटर्स जनरेट करने। सोर्स में जाएंगे, ओके, जनरेट गेटर सेटर्स नाम का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके फाइन। सेलेक्ट ऑल करना है, मतलब सभी के बनाने हैं क्या है, तो यस सभी के बनाने हैं, तो इसीलिए सेलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ से एंड देन गाइज यहाँ पे जनरेट करेंगे। सो जैसे मैंने इसको जनरेट कर दिया गाइज, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि पूरे के पूरे गेटर सेटर्स यहाँ पे बन के रेडी है। नाउ जस्ट मुझे ये यूज़र क्लास, आपको पता है हमने इसके पहले भी यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे प्राइवेट यूज़र इक्वल टू ये न्यू यूज़र, इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे यूज़र का, ये यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया यूज़र नाम से। अभी जो भी हमें उसका यूआईडी वगैरह लेना है हम यहाँ से लेंगे, यूज़र डॉट करना है सिंपल। यूज़र डॉट क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज़ होगा क्या, तो नहीं होगा। क्या है यहाँ पे सेट करने वाले हम डेटा, तो सेट यूज़र करेंगे, ओके, सेट यूआईडी। सेट यूआईडी करके हमें यही चीज़ करनी है, ओके, बट इस ब्रैकेट के अंदर, सेटर के अंदर, और यहाँ पे जाके ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पर? हेलो, ओके, ये गेटर सेटर्स का यूज़ करने वाले हम यहाँ पे, ज़्यादा कुछ ओके मतलब बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। इसके पहले भी हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है। अभी एज की बात करेंगे तो यूज़र डॉट एज, यूज़र से एज मिलेगा हमें, ओके, ये सेट एज वाली चीज़ हमें यूज़ करनी है एंड गाइज हमें यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डालना है सेट यूज़र्स के, सेट एज के। एंड देन लास्ट में क्या है हमारे पास, कंट्री सेट करनी है हमें, तो ये यूज़र डॉट सेट कंट्री होगा यहाँ पे। इस तरीके से यूज़र से हमें पूरा डेटा मिल चुका है। अभी जो भी चीज़ लेनी है हमें डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, हमें यूज़र से लेना पड़ेगा। अभी ये एज लेना है, मुझे एज निकालना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे यूज़र डॉट गेट एज यूज़ करूँगा, गेट एज मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे कंट्री चाहिए, सो आई जस्ट यूज़ यूज़र डॉट गेट करने के लिए गेट कंट्री, ये गेट कंट्री हो गया। तो ये इस तरीके से डेटा मिल गया। प्रिंट करना है गाइज, ओके, सो आप यहाँ पे यूज़र डॉट गेट क्या करना है, यूआईडी प्रिंट करना है, यूआईडी, ओके। सेम तरीके से यूज़र डॉट गेट क्या करना था हमें, यहाँ पे नेम करना है, सो नेम इज़ द वे, ओके, मेथड। यहाँ पे एज करना है, सो यूज़र डॉट गेट एज, इस तरीके से एज मिल जाएगा। एंड नाउ लास्ट इज व्हाट, कंट्री, सो गेट कंट्री। इस तरीके से डेटा तो हमें पूरा प्रॉपर तरीके से मिल चुका है, नो प्रॉब्लम गाइज। यहाँ पे डेटा मिल चुका है तो सब सही चल रहा है यहाँ पे। ये तो हमें यहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है, बट यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या है, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हैंडल करना। अभी तक हमने कोई यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है, ना हमने कुछ नया चीज़ सीखा है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरा खुद का एक्सेप्शन जनरेट करूँगा गाइज। देखो अभी तक हमने जो सीखा हुआ है वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ये भी देखेंगे तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में करके दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। थ्रो कीवर्ड का कैसे यूज़ करना है, तो थ्रो कीवर्ड क्या होता है आपको पता ही है, मैन्युअली एक्सेप्शन थ्रो करना होता है, ओके। यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन होता है वो, तो उसको यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन है तो मैं उसको क्या करूँगा, एक्सटर्नली उसको थ्रो करूँगा, खुद होके खुद थ्रो करूँगा। बट जावा पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ एक्सेप्शन नहीं होती है, इसी समय में हमें थ्रो कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ओके। जब यूज़र मतलब डेवलपर चाहता है कि इस सिचुएशन में एक्सेप्शन थ्रो किया जाए, ऐसे ही चीज़ सिचुएशन में हमें थ्रो कीवर्ड का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये यूज़र को वैलिडेट कर रहे, एज अगर लेस देन 18 होता है तो हम उसको एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं। कौन सा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे, बट अभी हम क्या करेंगे, एज है तो एज रिलेटेड एक्सेप्शन बनाऊंगा मैं, या फिर यूज़र एक्सेप्शन मैं बना सकता हूँ, यूज़र एक्सेप्शन बोलकर, ठीक है। आपको मैं ओके एज एक्सेप्शन एंड यहाँ पे देखेंगे तो कंट्री एक्सेप्शन, दो तरीके के एक्सेप्शन क्लासेस में आपको बना के दिखाता हूँ, मतलब आप उसमें थोड़ा सा खुद को अच्छे तरीके से ओके फील कर सके, ओके, हाउ टू क्रिएट ए एक्सेप्शन
यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। तो उसके लिए गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ एक्सेप्शन क्लास करेंगे। अभी यहाँ पे मैं अलग सा पैकेज क्रिएट कर सकता हूँ अगर चाहते हैं तो, बट नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो ठीक है, अलग सा पैकेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक ऑन SRC, न्यू पैकेज क्रिएट करेंगे, com.demo. यूजर एक्सेप्शन। ओके, यूजर एक्सेप्शन यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट करता हूँ और इसमें हमारे एक्सेप्शन क्लासेस क्रिएट करेंगे, जितने चाहे उतने कर सकते हैं। ओके, एक मैंने क्या किया, अभी देखो क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक ऑन योर क्लास पैकेज, गो टू न्यू टू हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। सो जस्ट क्लास के ऊपर जाते हैं, क्लास को नाम देना है, मुझे क्या करना है, एज के लिए एक्सेप्शन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, नाम दूंगा उसको एज पर द, ओके, जो चीज़ के लिए हम एक्सेप्शन बना रहे हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एक्सेप्शन बना रहे हैं उसी को नाम देना है। यहाँ पे एज थ्रो करना है, एज चेक करना है, एज का प्रोसेस है तो मैं नाम दूंगा एज एक्सेप्शन। जैसे जावा का होता है गाइस, देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन मतलब डिवाइड बाय 0, नल डेटा आता है, नल डेटा के कारण प्रॉब्लम आता है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन देते हो, राइट। एरे का इंडेक्स अगर इधर उधर हो जाता है तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देते हैं। तो इसी तरीके से मेरा एज क्या हो रहा है, एज एक्सेप्शन हो सकता है या एज इनवैलिड एक्सेप्शन यहाँ पे आप बोल सकते हो, एज इनवैलिड या इनवैलिड एज एक्सेप्शन, आपकी जैसी मर्जी, आपको वहाँ पे उस तरीके से एक्सेप्शन बना सकते हो। तो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, इनवैलिड करना है तो इनवैलिड कर सकते हैं, या फिर आपको एज एक्सेप्शन रखना है तो एज एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो यहाँ पे। ओके, एज एक्सेप्शन रखना सही रहेगा इस। ओके, तो इस तरीके से क्लास मैंने यहाँ पे सिंपल सा बना दिया। यहाँ पे देखोगे गाइज, यहाँ पे क्लास बन चुका है गाइज, एंड देखो पहला प्रोसेस हो गया कि नॉर्मल सी क्लास क्रिएट किए जाए। तो अभी सेकेंड प्रोसेस क्या है इसमें, सेकेंड स्टेप क्या है, पहली स्टेप इज व्हाट, क्रिएट ए क्लास। सो मैं यहाँ पे स्टेप भी लिखता हूँ आपके, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, फर्स्ट स्टेप व्हाट, क्रिएट ए जावा क्लास। सो जावा क्लास क्रिएट करो फर्स्ट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। देन गाइज हम क्रिएट करेंगे क्या, जावा क्लास क्रिएट तो किया, सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, ये जो जावा क्लास है उसको एक्सेप्शन वाला क्लास बनाना है। ओके, एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाएंगे, ओके, जस्ट वी नीड टू एक्सटेंड बाय एक्सटेंडिंग एक्सेप्शन क्लास, मतलब हमें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। सो गाइज आपको पता है एक्सटेंड मतलब इनहेरिटेंस हो जाएगा, तो एक्सटेंड एक्सेप्शन क्लास है जो जावा प्रोवाइड करता है java.lan पैकेज से, तो इस क्लास को मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना है। जैसे मैंने एक्सटेंड किया गाइज, तो ये एज एक्सेप्शन जो है ना, ये हो गया आपका एक्सेप्शन वाला क्लास। मतलब अभी जो हमने उस दिन हेरार्ची देखी थी, एक्सेप्शन हेरार्ची, उस हेरार्ची में ये एज एक्सेप्शन नाम की क्लास बन के रेडी है और ये रन टाइम क्लास रहेगी, रन टाइम एक्सेप्शन रहेगा। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन हमने बना लिया, उसका नाम है एज एक्सेप्शन, जो किसका चाइल्ड है, एक्सेप्शन क्लास का। क्लियर होगा इस यहाँ पर सेकेंड स्टेप। हेलो, हेलो गाइस, हेलो। ओके, नाउ हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा गाइस, हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है। कैसा कंस्ट्रक्टर, तो नॉर्मल एक कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारे यहाँ पे, पब्लिक, रिटर्न टाइप कुछ नहीं रहेगा। क्या होगा, एज एक्सेप्शन नाम से कंस्ट्रक्टर रहेगा हमारा। आपको एक बनाना है एक बनाओ, दो बनाने दो बनाओ, जितने बनाने उतने बना सकते हैं। मैं ओके किस तरीके का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग, ओके, एक्सेप्शन डेटा, सपोज ये डेटा नाम से बनाता हूँ। और इस एक्सेप्शन डेटा को मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उस कंस्ट्रक्टर में मैं स्ट्रिंग डेटा भेजूंगा और वो डेटा एज ए एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे कि गाइज हमने यहाँ पे किया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंडिया फेस्ट रजिस्ट्रेशन में, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन, ओके, ये जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का क्लास क्रिएट किया है न्यू कीवर्ड से, ओके, एंड इसको थ्रो किया है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है गाइज, इसका बाय यूजिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय गाइज देखो इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने ये स्ट्रिंग डेटा भेजा है। क्यों, क्योंकि ये डेटा मुझे इंडिकेट करता है कि क्या एक्सेप्शन है और ये डेटा मुझे रेड कलर में दिखना चाहिए एज ए एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन बोलकर। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो हमारा एज एक्सेप्शन है इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ।
कैसा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग डेटा ले रहा है। तो स्ट्रिंग डेटा का ये कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया गाइस। तो ये डेटा का कंस्ट्रक्टर बन गया एंड मुझे क्या करना है, अभी ये जो डेटा में मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा, ये इंफॉर्मेशन इसके सुपर कंस्ट्रक्टर को भेजना है। तो सुपर कंस्ट्रक्टर देखो यहाँ पे ये डेटा भेजेंगे सुपर कंस्ट्रक्टर को। तो सुपर कंस्ट्रक्टर मतलब किसका? तो इसका पेरेंट क्लास कौन है, सुपर क्लास कौन है? एज एक्सेप्शन का। तो एज एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन, सुपर क्लास होता है एक्सेप्शन। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ये एक्सेप्शन क्लास है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, कैसा? एक्सेप्शन वाला कंस्ट्रक्टर है, एक्सेप्शन और जो स्ट्रिंग डेटा लेगा। तो इस एक्सेप्शन डेटा को मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है मेरा एज एक्सेप्शन में मैंने भेजा है, उस डेटा को मैं भेज दूंगा एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को। और वो क्लास क्या करेगा, एज एक्सेप्शन क्लास बोलकर उसको उस डेटा को यूज करेगा, उस क्लास का डेटा जो भी है, और वो आपको रेड कलर में दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर गाइस याद रखना है, सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो हमने देखा है सुपर फंक्शन यूज करना है, इस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज करना है ब्रैकेट के साथ, एंड मैं यहाँ से उसको ये डेटा भेज दूंगा। तो इसका जो है एक्सेप्शन क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एज एक्सेप्शन के अंदर से। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पर? हेलो यस सर। गाइज, आपको यहाँ पर अगर हमने सुपर कीवर्ड इसके पहले पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने सुपर कीवर्ड पढ़ते समय ये बताया था, एक्सेप्शन जब भी इनहेरिटेंस हम यहाँ पे ओके मतलब क्रिएट करते हैं या बनाते हैं इनहेरिटेंस, तो आपको मैंने हमेशा ये बोला है कि पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन जाके सुपर क्लास आपके चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। मतलब ऑलवेज क्या होता है, चाइल्ड क्लास में से आपके पेरेंट क्लास को मेमोरी एलोकेट होता है। मतलब पेरेंट क्लास को मेमोरी एलोकेट करना है तो चाइल्ड क्लास के पहले उसको कॉल किया जाता है। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है सबसे पहले, जैसे कॉल हो गया उसके तुरंत बाद क्या होता है गाइज, कॉल होने के बाद चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में चला जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आपको यहाँ पे पूछना चाहिए कि हमें यहाँ पे खुद से होकर सुपर क्यों कॉल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक होता है। मैंने बोला था सुपर लिखने की जरूरत नहीं है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो इसे भी कॉल होता है, बट यहाँ पे सुपर लिखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे नॉर्मली कंस्ट्रक्टर पास कॉल नहीं करना है, नॉर्मल वाला कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और उसको मुझे डेटा भी भेजना है। अगर ये मैकेनिज्म मुझे अप्लाई करना है तो मुझे इसीलिए सुपर और उसके ब्रैकेट में ये डेटा नाम का वेरिएबल मुझे भेजना पड़ रहा है। अदरवाइज गाइज आपका कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा, बट कैसा? पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किसका? एक्सेप्शन क्लास का, जो आपका सुपर क्लास है। क्लियर होगा गाइज यहाँ पे क्यों लिखा हमने सुपर कीवर्ड? यस आपको क्योंकि ये पूछा जाता है कि जब भी आपको बोला जाएगा कि आपने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन लिखा है क्या, यस बोलेंगे तो बोलेंगे कि लिख के दिखाओ, क्योंकि कोई भी आप प्रोसेस ले लो और उस प्रोसेस में यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आपने कैसे बनाया था ये लिख के दिखाओ, या एग्जाम्पल बताओ कि किस तरीके से किया था। और आपको ये पूछा जाएगा कि हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों, कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर लिया क्यों, इसका क्या रीजन है, और ये पैरामीटर जो है आपके पेरेंट क्लास को क्यों भेज रहे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्यों भेजा जा रहा है, ओके ऐसा क्यों है। तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल क्यों नहीं होता, हमें खुद को उसको कॉल करने की क्या जरूरत है यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज करके। तो इसके पीछे का ये रीजन है कि हमें खुद कॉल क्यों करना पड़ रहा है। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नॉर्मल सुपर इस तरीके से कॉल होगा, विदाउट पैरामीटर वाला कॉल होगा। अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी, इसकी लिखने की जरूरत नहीं होगी तो भी हमारे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बट मुझे डेटा भेजना है, इसको जो भी एक्सेप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं जो बनाना चाहता हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन उसको भेजना चाहता हूँ एज ए एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन, उस डेटा को मुझे मेरे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भेजना है और उसको ही एज ए इन्फॉर्मेशन दिखाना है, एज ए एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन। तो इसी कारण मुझे खुद से मैन्युअली कॉल करना पड़ रहा है। क्लियर हो यहाँ तक, राइट? ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया गाइज, बस आपको यही इतना ही करना था, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास बन के रेडी है। नाउ यू कैन यूज दिस क्लास एज यू ओके, जैसे कि आपको चाहिए वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइज हम स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, देखो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, क्लास को एक्सटेंड किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया गाइज, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ओके सो क्रिएट, ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा गाइज।
एंड देन आपका ये जो फोर्थ स्टेप है हम क्या करेंगे, यूजिंग सुपर कीवर्ड हमें क्या करना है उसको, ओके parent class constructor using super keyword, okay। ओके आपको पता है ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप गाइज, ओके तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। और इस तरीके से गाइज आपका ये ओके यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। गेटिंग गाइज, हेलो, क्लियर हो ये स्टेप से। तो देखो काफ़ी इजी है, यहाँ पे कितने भी क्लासेस बना सकते हैं। जैसे आपने एज क्लास बना दिया यहाँ पर, ओके एज क्लास बनाया, वैसे ही आप क्या कर सकते हो गाइज, ओके नया क्लास क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू जाओ, क्लास क्रिएट करना है तो क्लास पे जाएंगे, क्लास क्रिएट किया। आपको क्या करना है, कंट्री एक्सेप्शन क्रिएट करना है। क्लास को नाम दे दो, जो भी नाम देना है आपको, इस तरीके से नाम दे दिया। देन आप मुझे बताओ गाइस क्या करना है। चलो ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आप बताएंगे मैं टाइप करूंगा। सो वी हैव टू एक्सटेंड द एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड हो गया, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, किसका, कंट्री क्लास का। सो कंट्री क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना है। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एंड नॉर्मल कंस्ट्रक्टर टू उसको एक डेटा नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल किया। अभी नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट, फोर्थ स्टेप क्या होगा, सुपर कीवर्ड, वी हैव टू यूज द सुपर कीवर्ड विथ, ओके हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर को ये डेटा भेजेंगे जो एक्सेप्शन रिलेटेड डेटा है। आपका काम हो चुका है, आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन, सॉरी ये एक्सेप्शन जो है कंट्री एक्सेप्शन बन के रेडी है। आप इसको अभी थ्रो कर सकते हो, इसको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। इसको थ्रो करना है थ्रो करो, कैच करना है कैच करो, आपकी मर्जी गाइज, आपको जो भी करना है जैसे भी करना है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। और भी कुछ स्टफ इसके अंदर लेना है तो आप ले सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली इस तरीके से आप वो एक्सेप्शन बना के छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे गाइज, जो हमारा यहाँ पे ओके ये इंडिया फेस रजिस्ट्रेशन और ये यूजर क्लास है, इसके लिए इसको यूज करेंगे यहाँ पे। जो मैंने गाइज यहाँ पे आपको पता है इनवैलिड कंट्री है, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो किया था। अब मैं क्या थ्रो करूंगा, यहाँ पे नल पॉइंटर की जरूरत होगी क्या मुझे यहाँ पर, ऑब्वियसली नॉट गाइज। मुझे पता है कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर एक ऐसा एक्सेप्शन क्लास लिखा है जो कंट्री के लिए मैं थ्रो कर सकता हूँ। जब भी कंट्री में कोई एक्सेप्शन आता है, इशू आता है कंट्री रिलेटेड, सो आई विल थ्रो दैट एक्सेप्शन। सो मुझे क्लियरली अंडरस्टैंड होगा कि यार यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है, ये है कंट्री के ओके रिलेटेड एक्सेप्शन है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे गाइज, न्यू ओके क्या करना है, सो कंट्री एक्सेप्शन। देखोगे यहाँ पे तो कंट्री एक्सेप्शन कहीं पे मुझे मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखोगे मिल रहा है कंट्री एक्सेप्शन फर्स्ट वन, राइट। और यहाँ पे देखेंगे उसका ये जो भी पैकेज हमने बनाया था उसी पैकेज में हमें एक्सेप्शन क्लास मिल रही है। तो मैं इसको यहाँ से ओके थ्रो करूंगा। देखो ये कंट्री एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसको ये इनवैलिड यूजर कंट्री ये डेटा चला जाएगा, जैसे पहले नल पॉइंटर को जाता था, ओके। चाहे तो मैं इसको क्या करता हूँ फिर से, ओके कंट्रोल Z करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइज नीचे। देखो ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके, इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, एंड आपके सामने नेक्स्ट लाइन पे मैं ये लिखता हूँ। तो इस तरीके से, तो ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के जगह पे कंट्री एक्सेप्शन करेंगे, यहाँ पे कंट्री एक्सेप्शन, और वही इन्फॉर्मेशन मैं सेंड कर रहा हूँ जो मैंने नल पॉइंटर को कर रहा था। एंड जब वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करने की जगह पे अभी प्रॉपर कंट्री एक्सेप्शन जो हमने खुद से बनाया है यूजर डिफाइंड क्लास, उसी को ये थ्रो करेगा। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी फंक्शनलिटी करते हैं और हमेशा हमें ये नहीं कर सकते कि जो जावा के एक्सेप्शन है वही एक्सेप्शन को थ्रो किया जाए। जब नल पॉइंटर आ रहा है तब भी नल पॉइंटर भेज रहे हैं, और जब कंट्री एक्सेप्शन आ रहा है तो भी कंट्री एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा गाइस। क्योंकि जावा वालों ने इतने सारे क्लासेस क्यों बनाए, क्योंकि हर एक टाइप के एक्सेप्शन के लिए, हर एक कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या किया है, अलग सा एक्सेप्शन बना के रखा है, क्लास बना के रखा है।
तो उसी हिसाब से हमें भी आगे चलना होता है, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो इसीलिए हम ये यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम तरीके से गाइज यहाँ पे आपको पता है, इसको कॉपी करते हैं, मैंने सेलेक्ट किया इसको एंड कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ओके, इसको कमेंट कर देते फर्स्ट एंड देन गाइज हम इसको क्या करेंगे, ये जो एक्सेप्शन हमने यहाँ पे अरिथमेटिक थोड़ा एक्सेप्शन थ्रो किया था उसी की जगह पे मैं अभी यहाँ पे एज एक्सेप्शन थ्रो कर सकता हूँ, एज एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे एज एक्सेप्शन है और वही इनवैलिड यूज़र एज, इस तरीके से मैं इसमें डेटा भेज रहा हूँ और ये डेटा एज ए यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन का इन्फॉर्मेशन हो जाएगा एज एक्सेप्शन का यहाँ पे। एंड ये एज एक्सेप्शन का इन्फॉर्मेशन सुपर क्लास मतलब आपके एक्सेप्शन क्लास को प्रोवाइड किया जाएगा और वो क्लास इसको एज ए एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन बोल के यूज करेगा और आपको ये रेड कलर में एज इट इज दिखा देगा जब भी ये एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा। ओके गाइज, अभी यहाँ पे आपने थ्रो किए है कंट्री एक्सेप्शन, ओके एज एक्सेप्शन। तो अभी यहाँ पे आपके जो ये कैच क्लॉज है, यहाँ पे कैच ब्लॉक्स है, इस कैच ब्लॉक को भी आपको उसी तरीके से मैनेज करना है। जो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन था उसके जगह पे कंट्री एक्सेप्शन करेंगे हम यहाँ पे, एंड जहाँ पे आपका एरिथमेटिक एक्सेप्शन था उसके जगह पे एज एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एज एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर गाइज, यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा उसका कैच ब्लॉक आपके पास होना जरूरी है और उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर गाइज आप लोग, राइट? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं और उसका यूज करते हैं और जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे हम उसको सिंपल सा थ्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दो आपने एक्सेप्शन बनाए, कंट्री एक्सेप्शन, यूजर एज एक्सेप्शन, और आपको जब भी चाहिए उसको आपने थ्रो किया एंड उसको यहाँ पे कैच ब्लॉक में उसको कैच भी कर लिया है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। अभी यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यूजर क्लास भी रेडी है, सब चीज़ें रेडी है प्रॉपर तरीके से, आपके एक्सेप्शन क्लास इज ऑल्सो रेडी। ओके, एंड नाउ मैं यूज करता हूँ, इसको रन करता हूँ एज ए एप्लीकेशन। देखो ये रन हो चुका है। पहली बार मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर डेटा देता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। एज यूजर आईडी देना है 101, नेम देना है अनंत कुमार, यहाँ पे एज देना है 22 एज देता हूँ जो कि 18 से ऊपर है, एंड कंट्री देना है, कंट्री भी इंडिया, सही तरीके से टाइप करना है स्पेलिंग यहाँ पे, ये कंट्री भी इंडिया दे दिया मैंने। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन तो हमने प्रोवाइड कर ली है। तो अभी एंटर करते हैं गाइज, वेलकम टू द इवेंट, ओके यूर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यूआईडी आनंद, ओके वॉट योर कंट्री, मेन एंड, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम एंड हुआ है गाइज। ओके, कोई इशू यहाँ पे नहीं है क्योंकि सब डेटा सही है। क्लियर होगा गाइज यहाँ तक आप लोग, राइट? ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइज। आगे बढ़ के करना क्या है हमें यहाँ पे, हम थोड़ा सा एक्सेप्शन रिलेटेड केसेस देखेंगे अभी, जिसमें हम खुद से डेटा रॉन्ग क्रिएट करेंगे, रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा और हम चेक करेंगे कि यार किस तरीके से बिहेव करेगा फिर इस तरीके से, राइट? पहले हम क्या करते हैं, यूजर आईडी देते हैं, यूजर आईडी मैंने 101 दे दिया, नेम जो देना है, नेम यहाँ पे एज इट इज अनंत कुमार नेम दे दिया। एज जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, 17 एज देता हूँ जो कि 18 से कम है, लेस देन 18 है, तो 17 इज द रॉन्ग केस, और एज दे दिया। एंड देन कंट्री देना है, यहाँ पे कंट्री सही दूंगा या फिर कहीं कुछ भी दूँ, इंडिया सही कंट्री डाला मैंने। ओके, एंड यू गाइज, ओके यू कैन चेक इट हियर गाइज। ओके, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सेप्शन इन यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर यूजर, इस मेथड में एक्सेप्शन आ चुका है। इस क्लास के अंदर क्या है एक्सेप्शन का प्रॉब्लम, यूजर एज इज लेस देन 18 सो इट्स इनवैलिड यूजर। ओके, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो हमने कैच ब्लॉक में लिखी हुई थी ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है। एंड गाइज यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जैसे पहले अरिथमेटिक आ रहा था, ओके वहाँ पे अरिथमेटिक नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे आपका पैकेज दे रहा है com.demo.user exception डॉट एज एक्सेप्शन, मतलब ये यूजर एक्सेप्शन में से एज एक्सेप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो एज एक्सेप्शन मतलब एज इज वॉट इनवैलिड। तो ये गाइस चेक करोगे, ये इनवैलिड यूजर एज, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से पास की थी, चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे, उसके कंस्ट्रक्टर में पास की थी जब हमने उसको थ्रो किया था।
देखो इनवैलिड यूज़र एज, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में पास की थी एज एक्सेप्शन के, तो ये इन्फॉर्मेशन को उसने एज ए एक्सेप्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बोलकर रेड कलर में शो करवा दिया। अभी यही इन्फॉर्मेशन मैंने किसको पास की थी, आपके एक्सेप्शन क्लास को पास की थी बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड। गेटिंग गाइस? हेलो, राइट Yes, sir. तो इस तरीके से ये हो गया इन्फॉर्मेशन आपका यूजर डिफाइन एक्सेप्शन प्रॉपर तरीके से वर्क हो गया। एंड गाइस देखो मेन एंड हो रहा है, मतलब गाइस आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्लो भी मेंटेन हो रहा है, तो फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो स्मूथ फ्लो भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइस आपका ये एज एक्सेप्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। किसी को कोई डाउट गाइस यहाँ तक? No, sir. ओके फाइन गाइज, फिर से रन करता हूँ एंड इस बार हम क्या करते हैं, कंट्री एक्सेप्शन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे 101 आनंद कुमार एंड गाइज एज देता हूँ 22, एज इज वैलिड एंड कंट्री देता हूँ मैं यूएसए। यूएसए इज ए कंट्री बट इट्स एन इनवैलिड, क्योंकि मेरे प्रोग्राम के लिए क्या चाहिए मुझे, मेरा कंडीशन क्या है, सिर्फ यूज़र इंडियन होनी चाहिए, इंडिया से बाहर का यूज़र हो गया तो मैं इनवैलिड कंट्री इस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। ओके तो गाइज देखो यहाँ पे कंट्री एक्सेप्शन आना चाहिए हमें यहाँ पे, एंड गाइज चेक करो यहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्री एक्सेप्शन मिल रहा है। आपका एक्सेप्शन के बाद आपका जो प्रिंट करने का प्रोसेस था वो नहीं हुआ, नो वेलकम, नो सक्सेस रजिस्टर, ओके सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, आपका इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट नहीं कर रहा है यूज़र का, एंड मेन एंड हो रहा है, मतलब आपका फ्लो मैनेज हो रहा है, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन आया उसको मैनेज किया कैश ब्लॉक में, एंड उसके बाद क्या हो रहा है गाइज, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है स्मूथली। गेटिंग गाइज? यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे कंट्री एक्सेप्शन है, इनवैलिड यूजर कंट्री, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पास की थी यही इन्फॉर्मेशन एज एक्सेप्शन इन्फॉर्मेशन बोल के आपको शो किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है आपको वो आप इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हो, ओके एक्सेप्शन क्लास को, आपके यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास को, एंड with the help of user defined exception class by using super keyword you can pass that information to your parent class, that is exception class, and that information used as a exception related information while okay कब, जब exception throw किया जाता है तब। getting guys clear? Yes, sir. so this is all how to create a user defined exception. so I hope कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। अभी यहाँ पर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको थ्रो कैसे करना है, थ्रू कीवर्ड कैसे यूज किया जाता है। ओके फाइन, ठीक है गाइज, देखकर याद रखना है यहाँ पे, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे पूछी जाएगी इसमें आपके इंटरव्यू में। इससे अलावा भी और एक क्वेश्चन होता है, बट वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे थोड़े कुछ दिन बाद हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक्सेप्शन रिलेटेड ही होता है, ओके ओवरराइडिंग वाला एक्सेप्शन होता है, ओवरराइडिंग जब हम यूज़ करते हैं तब एक्सेप्शन हैंडलिंग का किस तरीके से डिक्लेरेशन होता है और किस तरीके से ओके थ्रो एंड थ्रोस का यूज़ किया जाता है उस तरह में, तो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, थोड़ा सा ओके कुछ दिन बाद हम जैसे हम इसको कंफर्ट हो जाएंगे आगे। अभी यहाँ से आपको याद रखना है जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग मस्ट होगा, वहाँ पे आपको उसको यूज करना ही करना है। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके फाइन, ठीक है गाइज, तो आज हमारा यहाँ पे सपोज कंप्लीट होता है ऐसा कम ओके कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, और कल हम स्टार्ट करेंगे फाइल हैंडलिंग का टॉपिक। ओके किसी को कुछ डाउट होगा यहाँ पे तो आप मुझे पूछ सकते हो, है किसी को कुछ भी डाउट? सर वो प्रीवियस लेक्चर अपलोड नहीं किया आपने? प्रीवियस लेक्चर अपलोड नहीं हुए क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, जब भी मैं अपलोड करने जाऊँगा तो वो अपलोड नहीं हो पा रहे फास्ट से, फेल हो जा रहा है इंटरनली, बट मैं फिर से ट्राई करूँगा और हो जाएंगे तो मैं कर दूँगा अपलोड, ठीक है? हाँ ठीक है सर, जल्दी करो थोड़ा। ओके ओके ठीक है चलेगा। ओके इसके अलावा कोई और डाउट? No, sir. ओके फाइन गाइस, तो कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग 8 o'clock। ओके सो सी यू गाइस टुमारो, थैंक यू, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।